हेलो बच्चों। आज जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चंस है। चैप्टर्स का नाम है ट्रायंगल और एक्सरसाइज है 6.3 क्वेश्चन नंबर 10। ना सी द क्वेश्चन सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ए सी बी एंड एंगल एफ जी ई such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, so that CD by GH equal to AC by FG. Second part में triangle DCB is similar to triangle HGE और थर्ड पार्ट में triangle DCA is similar to triangle HGF. now देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये क्या बोल रहा है, ट्रायंगल सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिव बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। तो ए सी बी मीन्स हम लोग एक पहला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए सी बी, और दूसरा जो ट्रायंगल्स है एफ जी ई। ये दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, कौन सा, एफ जी ई, जिसमें दिया है कि सी डी एंड जी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल दिस एंगल ए सी डी एंड एफ जी एच। इसका मतलब बाइसेक्टर्स मतलब सी डी इज द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी डी एंड जी एच इज द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल जी। ये मुझे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो और क्वेश्चंस में ये भी दिया है कि ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो हमको पहला पार्ट में प्रूव करना है कि सी डी बाई रेशियो ऑफ सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए सी बाई एफ जी। ये हमको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो पे हम पहले उसको हम लिखते हैं। तो ट्रायंगल गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ये मेरा गिवन दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी लिख सकते हैं। क्यों, सी डी इज द बाइसेक्टर्स, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल लिख सकते हैं ना। और इसमें देखिए एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू एंगल ई जी एच लिख सकते हैं। वाई, बिकॉज जी एच इज द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल जी। ये दिया हुआ है। अब देखिए जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाउ मच, एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना लिखेंगे, हाफ एंगल ए सी डी लिख सकते हैं, यस या नो लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल बी सी डी भी लिख सकते हैं। दोनों एंगल सेम है, चाहे एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ एंगल बी सी डी या हाफ एंगल ए सी डी हम लोग लिख सकते हैं ना। अब देखिए जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ लिख सकते हैं, कॉमा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई लिख सकते हैं, और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन टू सिमिलर ट्रायंगल। ये रीज़न हम लिख सकते हैं ना। आप क्या करेंगे, इन
ट्रायंगल ए सी डी मतलब ए सी डी, ये ट्रायंगल लेते हैं, और ट्रायंगल एफ जी एच ये लेते हैं, एफ जी एच लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू हाफ एंगल बी सी डी लिख सकते हैं। यह मेरा गिवन दिया हुआ है, ठीक है। क्यों, देखिए जब एंगल सी एंगल जी के इक्वल है तो हाफ एंगल ए सी डी हाफ एंगल एफ जी एच के इक्वल होगा, तो इसीलिए हाफ एंगल ए सी डी इक्वल टू हाफ एंगल बी सी डी, ये मेरा गिवन दिया हुआ। देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी, सिमिलर होगा बाय कौन सा प्रॉपर्टी, ए सिमिलरिटी, दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर if these two triangles are equal, therefore CD by GH is equal to AC by FG हम लिख सकते हैं। क्यों, रीजन रेशियो ऑफ corresponding sides आर इक्वल लिख सकते हैं ना। ये मेरा पार्ट 1 क्वेश्चंस का पार्ट 1 मेरा ये प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया। अब मैं 2 करता हूँ। 2 में क्या है, 2 में दिखाना है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, मतलब डी सी बी और एच जी ई को हमको सिमिलर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में इन ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन, क्योंकि टू सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल होता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, ठीक है। और इसमें एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, ये हम लोग को गिवन है। तो एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल बी सी डी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 एंगल ई जी एच लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये 2 मेरा कैंसिल हो गया था। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ई जी एच लिख सकते हैं, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस जी ई बाय ए सिमिलरिटी, ठीक है। ये सिमिलरिटी से मेरा 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब इसी क्वेश्चंस का पार्ट 3, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम पार्ट 3 लिखते हैं, क्या, ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, ये हमको क्या करना है, टू प्रूव, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एस जी एफ, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ गिवन दिया हुआ है रीजन, और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, तो एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 2 एंगल एफ जी ई लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ बाय क्या हो गया, ए सिमिलरिटी।
तो क्वेश्चंस में हम लोग यही पूछ रहा था। इस क्वेश्चंस में 3 पार्ट था जो हमने इसको सॉल्व किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।